हे गाइस, आज के वीडियो में हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है फिजिक्स का, जिसका नाम है गति या मोशन। आज देखो, आज हम गति या मोशन पे देखो एक दो क्वेश्चन करवाए ना, दो तीन क्वेश्चन करवाए थे। अभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत मतलब, अब हमारे पास तो एनसीईआरटी किताब है। एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है हम तो उसको करवा देंगे, और आप लोग कमेंट वमेंट में कुछ क्वेश्चन वोश्चन हो लिख के दे देना, हम उसको भी कर देंगे। तो देखो, ये बोल रहा है गुरुत्व क्या है। आज का जो हमारी टॉपिक है वो पढ़ना है गुरुत्व क्या है। तो इसको होती क्या, पहले ये समझ लेते हैं। देखो, ये क्या आती, जब कोई वस्तु को ऊपर फेंका जाता है या नीचे फेंका जाता है, मतलब फेंका नीचे मतलब छोड़ा जाता है, फेंका जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जब ऊपर फेंका जाता है तो वस्तु क्या आ जाती है, नीचे। क्यों क्यों नीचे आ जाती है? पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण के बारे में बाद में से ऐसे समझेंगे, अभी केवल हमको थोड़ा सा समझ लेना। देखो, जब पृथ्वी मतलब कोई वस्तु को ऊपर फेंकते या मतलब वो नीचे से ऊपर फेंके और ऊपर से वस्तु नीचे गिरती है, तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है। क्या त्वरण उत्पन्न होता है? तो वह जो त्वरण होता है ना, उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण उसे बोलते हैं, गुरुत्व के अधीन गति। देखो, अब तक तो हम जो पढ़ रहे थे, अब तक हमने अपने अगली वीडियो में मतलब जो जितना भी वीडियो बनाया जो पढ़ रहे थे, मतलब एक हम सीधी रेखा पे गति कर रहे थे। मतलब एक सीधी रेखा चल रहे हैं, मतलब एक कोई गाड़ी है, एक सीधी रेखा चल रही है। अब मान लीजिए पहले 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, फिर 20 कर ली, तो मतलब यहाँ पे जो मतलब वेग में कुछ टाइम ली होगी ना 20 करने में, 20 मीटर प्रति सेकंड, तो मतलब जो टाइम लगी है ना, उससे भाग कर कर हम त्वरण निकालते हैं। तो मतलब ये देखिए, सीधी रेखा में जो निकाल देते हैं। लेकिन जब किसी वस्तु को ऊपर मतलब ए मारकर मारकर को मैं जब ऊपर फेंकूंगा ना, जब मैं ऊपर फेंकूंगा ना, तो इसमें एक त्वरण आता है, मतलब त्वरण उत्पन्न होता है। वह त्वरण होता है जिसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। अब देखिए, अब नीचे से फेंकेंगे, अब नीचे से फेंकेंगे तब भी वस्तु मतलब सॉरी, ऊपर से फेंकेंगे तो वस्तु क्या रही है, नीचे गिर रही है। तो देखो, इसमें भी एक त्वरण उत्पन्न है। क्या गुरुत्वीय त्वरण तब भी उत्पन्न हो रहा है, मतलब दूरी तो कुछ तय करे, दूरी क्या आ गई इसकी, अब समझना। अब यहाँ मैं समझा रहा हूँ, देखिए आपको। मान लीजिए कोई वस्तु है ना, मान लीजिए कोई वस्तु है। अगर इस वस्तु को मैंने ऊपर फेंका, क्या फेंका, ऊपर की ओर फेंका। ऊपर फेंकेंगे बाद में फिर नीचे की ओर गिरेगी। देखो, वस्तु को जब ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो इसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है बाबू। वो होता है गुरुत्वीय त्वरण। या किसी वस्तु को जब नीचे की ओर गिराते हैं ना, या फेंके, तब भी एक त्वरण होता है। उसमें होता है क्या त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो देखो, आज उसी के बारे में हमको समझना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब कुछ हमारा जो गति के समीकरण के 3 फार्मूले हैं, कुछ उसी में थोड़ा मोड़ा चेंजिंग होगी और कुछ नई चेंजिंग होगी। देखिए, पहला वाला जो समीकरण हमारा है, ठीक है, एक चीज अगर आपको समझ आ जाए, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसे जी से डोनेट करते हैं, और जो त्वरण होता था उससे ए से डोनेट करते थे ना। अब जो गुरुत्वीय त्वरण होगा उसे जी से डोनेट करते हैं, और उसका भाई एक निश्चित मान होता है, निश्चित मान होता है। अभी हम बताएंगे उसका निश्चित मान क्या था, मैं बता दे रहे हैं। उसका निश्चित मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब आप मान लीजिए छत पे चढ़ गए, बहुत ऊपर चढ़े ना। आप मान लीजिए वहां छत से कोई वस्तु को गिरा रहे हैं, तो छत से कोई वस्तु को गिराएंगे ना, तो 1 सेकंड में प्रति सेकंड उसके वेग में 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग का था, बढ़ा हुआ था, मतलब बढ़ जाता है। मतलब पहले फेंकेंगे तो 10, 2 सेकंड बाद 20 हो जाएगा, 30 सेकंड, 3 सेकंड बाद 30। तो आप उसको देखिए, मतलब पहले फेंके जीरो, जीरो से आया 10, तो 1 सेकंड लगा। 1 सेकंड में 10 बढ़ा, मैं बोला 1 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग धारण कर लेती, मतलब गिरती है। तो पहले फेंके तो कितना, जीरो से कितना गई 10, तो प्रारंभिक वेग जीरो, अंतिम वेग 10। तो अगर 10 में से जीरो को घटाएंगे तो कितना जाएगा, जीरो में से 10 को घटाएंगे कितना जाएगा 10, और टाइम 1 सेकंड। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बोलते हैं प्रति क्षण अपना वेग में 10 मीटर प्रति सेकंड का बढ़ाव करती है। तो देखो, इससे गुरुत्वीय त्वरण जो होता है इसे जी से डोनेट करते हैं। किससे? जी से डोनेट करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को किससे डोनेट करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण कुछ इसी तरह लिखा गया, या इधर की मात्रा रहेगी गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो, हिंदी थोड़ा सा गलत गलत हो जाए तो उसके लिए माफी। गुरुत्वीय त्वरण इसे डोनेट किसे कहते हैं, जी से कहते हैं। मैं यहाँ पर स्मॉल जी रहेगा, कैपिटल जी नहीं रहेगा। ठीक, और इसका मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब देखो, मान लीजिए मैं ये मार्कर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इसको ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ,
तो आप बोलेंगे जो दूरी तय करना ना वो एक हाइट है ना। मान ली मैं इसको ऊपर फेंका तो दूरी क्या है, एक हाइट है। क्या है? हाइट, मतलब ऊंचाई है। मतलब मैं इसको फेंका था, ऊंचाई नहीं है। अब ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ तो गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। अब देखो एक चीज और समझ लो, जब कोई वस्तु, अभी बाद में इसको समझना, अभी केवल इतना देख लो। अब देखो यहाँ से अब हम जो गति के समीकरण 3 है उसको देखो। पहले हमारा समीकरण क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी। देखिए अब इसको नीचे से फेंके या ऊपर से फेंके, या सरल रेखा में गति कराएं या कुछ कहीं भी गति कराएं, तो v तो u तो नहीं चेंज, मतलब प्रारंभिक वेग अंतिम वेग वही बोलेंगे और कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो ये तो नहीं चेंज होता है। लेकिन बाबू जब ऊपर की ओर फेंकते ना तो ये वाला त्वरण नहीं रहता है। ये नहीं, तब त्वरण नहीं। जब सरल रेखा में कोई वस्तु गति करती है ना तब ये त्वरण उत्पन्न होता है। लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है, ऊपर से गिरती है ना बाबू, तो उसमें जी त्वरण, गुरुत्वीय इसे बोलते हैं जी, क्या गुरुत्वीय त्वरण, इसे जी बोलते हैं, वह उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहला वाले में हो जाएगा v, v तो नहीं चेंज होगा, u प्लस आ जाएगा जी टी, क्या जी टी। अब ये अभी हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंक रहे हैं, अभी समझ में आएगा। अभी देखो ये तो पहला हो गया। अब दूसरा वाला आपका क्या है, देखिए यस बराबर है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक। अब देखिए, अब मैं जब इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ तो ये दूरी थोड़ी तय कर रहा है, मतलब दूरी तय कर रहा है, लेकिन मैं इसको हाइट बोल सकता हूँ ना। क्या, एक हाइट पे जा रहा है, एक ऊंचाई पे जा रहा है। तो देखिए यस की जगह खाली यच हो जाता है, कुछ होता नहीं है, और ए की जगह क्या आ जाएगा, जी। तो मैं लिख दे रहा हूँ, तो यच बराबर, यहाँ देखिए यच बराबर आ जाएगा क्या, यू प्लस 1/2 आ जाएगा। देखिए ए की जगह क्या आ जाएगा, जी, और यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर दो। अब तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला समीकरण है क्या, यू स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। तो बस इसमें भी वही चेंज करना है, और एस को चेंज करना, तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2g, ए की जगह जी हो जाएगा, बस यस। बस यही 3 है, मतलब इसी को बोलते हैं गुरुत्व के, गुरुत्व के अधीन। ठीक। अब देखो यहाँ से इतना समझने के बाद हमको कुछ, अब देखो इतना हम समझे। अभी देखो इसमें एक दो कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है अभी समझा रहे हैं। देखो एक कंडीशन ये होती है ना, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर हम फेंकते हैं, क्या करते हैं, मैं फेंक रहा हूँ ना, तो इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण, मतलब मेरा बल लग रहा है ना भाई इसमें। अब देखिए ये वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो इसका वेग देखिए अंत में, इसका वेग देखिए वेग कम हो जाएगा ना, मतलब पहले तो कुछ स्पीड से ज्यादा जा रही है, देखिए स्पीड से ज्यादा, फिर इसका वेग क्या जा रहा है, कम हो जा रहा है। आप लोग एक चीज पढ़े हैं, जब वस्तु का वेग कम होता है, अभी मैं त्वरण में आप लोगों को पढ़ा रहा था कि जब वस्तु का वेग कम हो जाता है तो वस्तु का जो त्वरण होता है क्या होता है, ऋणात्मक होता है, उसी को मंदन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो इसका भी वेग कम, मतलब क्या हो रहा है, वेग थोड़ा थोड़ा घट जा रहा है। अगर वेग नहीं घटता तो वस्तु ऊपर ही भागती ना, और घट क्या रहा है, फिर से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इसी को गुरुत्व के अधीन गति बोलते हैं। तो घट रहा है ना, तो जी का जो मान आता है ना भाई, ऋणात्मक आता है। क्या आता है, ऋणात्मक आता है। तो 3 कंडीशन, जब यह देखिए ये जितना लिखा हूं ना, जब वस्तु कोई ऊपर से नीचे की ओर, देखो अब इसको भी समझ लो। अब देखिए जब कोई वस्तु, देखो ऊपर से मैं नीचे की ओर गिरा रहा हूँ, देखिए ऊपर से मैं नीचे की ओर गिरा रहा हूँ, गिरा रहा हूँ, तो इसके वेग में प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड की क्या आ रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो देखो बाबू जब वेग में वृद्धि होती है तो त्वरण माइनस में आता है, नहीं आता है। अभी आप लोग तो गुरुत्वीय त्वरण क्यों माइनस में, नहीं माइनस में आएगा। तो जब वस्तु को ऊपर से, क्या कहते हैं, जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण क्या रहता है, प्लस में रहता है। लेकिन अगर वस्तु के क्या करें, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर फेंकें तो गुरुत्वीय त्वरण क्या रहता है, माइनस में रहता है। और सब कुछ नहीं ना, केवल गुरुत्वीय त्वरण ही माइनस में होता है। तो देखो उसके लिए 3 फार्मूले होते हैं, मतलब क्या याद करने की बात है, माइनस होते हैं। तो जहां आप ये माइनस प्लस का जी है ना, वहां माइनस का जी कर दीजिएगा, कुछ नहीं, मतलब मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए पहला वाला क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा इसको,
जैसे कि जब ऊपर फेंक, अब तक मैंने जो 3 आप लोगों को बताया ना ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, आप समझ लीजिए, मैं लिखा नहीं हूँ, ठीक है, आप समझ जाना। अब देखिए नीचे के लिए है, हाँ, मतलब ऊपर की ओर फेंकना है, मतलब ऊपर ऊपर से गिरा जा रहा है, तो गलती हो गई, मतलब ऊपर से गिराया जा रहा है, तो जो जी होगा वो क्या हो जाएगा प्लस, जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो जी माइनस होगा। देखिए पहला वाला क्या हो जाएगा, v बराबर आ जाएगा, v बराबर आपका आ जाएगा यू, यू तो रहने दीजिए, यू को हमको नहीं चेंज करना है भाव, यू, देखिए जी को चेंज करना है, तो यहाँ प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, जी माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस जी टी, मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, पहला वाला एक ये होगा, और दूसरा यच बराबर है क्या, यू टी, यू टी तो ऐसे रहेगा, यू टी, हमको यू टी से कुछ नहीं मतलब है, यू वी टी से नहीं मतलब है, केवल यहाँ जी से मतलब है, थोड़ा ऊंचाई, मतलब इस तरह पे ऊंचाई, इस तरह गाड़ी चले तो दूरी, तो ऊंचाई चले तो हाइट, देखो यहाँ यच नहीं है, यहाँ हो जाएगा यच, यच बराबर आपका क्या आ जाएगा, यू टी, और देखिए क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर अभी देखो बाबू, आप जी को क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, यहाँ जी अभी माइनस में लेंगे, तो देखिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस का ए 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक। और तीसरा वाला क्या आ जाएगा आपका, वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर, और प्लस क्या आ गया, 2 जी एच, तो यहाँ देखिए बाबू जी जब माइनस में आ जाएगा तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, क्या आ जाएगा, -2 जी एच, हाइट, मतलब दूरी अब क्या आ जा रही है, हाइट हो जा रही है, ऊंचाई हो जा रही है। देखिए ये कंडीशन कब है, जब वस्तु, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, और फेंकी जा रही है, अभी आप लोग देख रहे हैं ना, हम हटेंगे, फेंकी जा रही है, जा रही है, मतलब जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, तो ये तीनों समीकरण, अब देखिए ये याद करेंगे क्या, मतलब याद करने की क्या बात है, 20 हम सूत्र याद करके क्या करेंगे, हमको लॉजिक पता होना चाहिए कैसे आ रहा है, हमको इतना पता है, जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर फेंकते तो जी माइनस में रहता है, तो जहां जहां जी है वहां वहां माइनस कर दिए, बस, और क्या। और जब वस्तु को ऊपर से, मतलब ऊपर से जब नीचे की ओर गिराते हैं तो उसके बेग में बढ़ावा होता है, तो बाबू जी जब बेग में बढ़ता है ना बाबू, तो जी कभी माइनस में नहीं आता है, जी माइनस में नहीं आता है, तो किस में आता है, प्लस, तो जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं ना, तो जी किस में रहता है, प्लस में रहता है। देखो समझो एक चीज और समझो, एक दो कंडीशन और समझ लो इसमें, देखिए ये तो ऊपर से नीचे, आप देखिए यहाँ पहला आ जाएगा v बराबर u प्लस जी टी, और दूसरा आ जाएगा यच, यच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा बराबर, तीसरा आ जाएगा आपका वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच। अब ये किसके लिए होंगे, ये लिए होंगे जब वस्तु ऊपर से फेंकी जाती है, जब जब वस्तु ऊपर से मुक्त अवस्था में गिरती है, किसमें, मुक्त अवस्था, मतलब मैं उस पर बेग नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे छोड़ दिया, मतलब ये मार्कर है, मैं ऐसे छोड़ दिया, गिर गया, मुक्त अवस्था में गिरती है, मुक्त अवस्था में गिरती है, में गिरती है, ये कंडीशन कब है, जब वस्तु ऊपर से मुक्त अवस्था में गिरती है। हाँ थोड़ी देखिए हमारा मार्कर सही से नहीं चल रहा है, आप लोग समझ जाना, ऐसे केवल कॉन्सेप्ट समझो क्या है, मतलब मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग बोलेंगे नहीं लिखे, तब एक बार फिर से समझ लो, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर, तो जी, जी माइनस में होगा, क्या माइनस में होगा, वस्तु ऊपर जाएगी तो उसका वेग घटेगा ना, कि उतना वेग से ऊपर चली जाती है, उतना वेग से जाए तो अंतरिक्ष में चली जाएगी, लेकिन जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं ना बाबू, तो उसका जी किस में होता है, प्लस में, क्यों, उसके वेग में क्या होता है, बढ़ावा होता है, इसीलिए क्या होता है, प्लस में होता है। और एक दो कंडीशन और समझ लो बाबू, जब मान लीजिए ये कोई है, ठीक, अब वस्तु है, अब मैं इसको फेंक रहा हूँ 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो देखिए जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, क्या किया जाता है, फेंका फेंका जाता है,
तो बाबू उसका जो वेग होता है ना, प्रारंभिक वेग जब होता है ना, वो 0 नहीं होता है। लेकिन एक कंडीशन समझो, अब समझो यहाँ पर, अब मैंने इसको फेंका, मैं इसको फेंका तो ये देखिए वस्तु तो कुछ ऊपर तक गई, मैंने इस पे बल लगाया तो कुछ ऊपर तक गई, लेकिन जब वस्तु मतलब अपनी पूरी हाइट तक चली जाती है, मतलब जितना मैंने इस पे बल लगाया, बहुत कम समय के लिए, आप बोलते थे बहुत dt टाइम के लिए, dt आप बाद में पढ़ेंगे, अब जब बहुत कम टाइम लेते तो dt लेते हैं, dx dt ऐसे कुछ रहता है, 11 में पढ़ेंगे। तो 11th में मतलब जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंके जाए तो बहुत कम के लिए वस्तु का वेग जो होता है ऊपर की ओर, ऊपर वस्तु जब यहाँ से नीचे से फेंका तो इसका प्रारंभिक वेग का कुछ मान होगा, लेकिन वस्तु ऊपर जाएगी ना बहुत विरामावस्था में हो जाती है, मतलब रुक जाती है बहुत कम समय के लिए, रुक जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, देखिए प्रारंभिक वेग तो कुछ है, लेकिन अंतिम वेग क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और लेकिन बाबू जब वस्तु को ऊपर से फेंकते हैं ना तो इसका क्या रहता है, प्रारंभिक वेग 0 रहता है, लेकिन अंतिम वेग आती है तो कुछ है रहता है, ठीक। तो ये दो कंडीशन समझ लिए। अब इस पे देखो, अब मैं इसको बताया क्या हूँ, अभी देखो बहुत क्वेश्चन इस पे लगेगा। और देखो इसको एक तरीका से और याद कर लो, अब मान लीजिए मैं कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, क्या फेंक रहा हूँ, ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, तो ऊपर की ओर फेंकूंगा लेकिन गुरुत्वीय त्वरण किसके कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक। तो अभी इतना समझ लो, अब क्वेश्चन लगाएंगे तो कुछ और कंसेप्ट बताएंगे, अभी क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं तो ज्यादा कंसेप्ट नहीं।